नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। ये बोलता है लव लिव लाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भोपाल में और आज हमारा आखिरी दिन है भोपाल में और ये भोपाल के बारे में हमने आसपास का सब कुछ जान लिया, लेकिन हम भोपाल अभी तक नहीं घूमे। तो दोस्तों, आज हम भोपाल घूमेंगे। आइए मेरे साथ, आज हम थोड़ा सा भोपाल घूमेंगे और फिर चलेंगे अपने घर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। मतलब कि हिंदुस्तान के बीचों बीच पड़ता है मध्य प्रदेश और भोपाल है उसकी राजधानी, जिसको हम भोपाल डिस्ट्रिक्ट और भोपाल डिवीजन दोनों का हेडक्वार्टर मानते हैं। भोपाल को विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों के लिए और भारत के सबसे हरे भरे शहरों में से एक होने के कारण इसे सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। भोपाल भारत का 16वां सबसे बड़ा शहर और दुनिया का 131वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, जब भोपाल का नाम दिमाग में आता है तो याद आती है 2 दिसंबर 1984 की गैस लीकेज ट्रेजेडी। दोस्तों, ये जो आप सामने मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है ताज उल मस्जिद। ये एक भव्य मस्जिद है जिसे भोपाल की तीसरी महिला शासक शाहजहां बेगम ने बनाया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। मस्जिद के 3 विशाल बल्बनुमा गुंबदों के नीचे सुंदर खंभों और संगमरमर के फर्श के साथ मुख्य दालान है। मस्जिद भव्य और शांति का एहसास देती है। ये सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुली रहती है। दोस्तों, असल में भोपाल विरोधाभासों का शहर है। एक तरफ मुस्लिम बहुत पुराना शहर है जो आश्चर्यजनक मस्जिदों और जीवंत बाजारों का एक मंत्रमुग्ध करने वाला जिला है, और दूसरी ओर भोपाल का एक अधिक आधुनिक और आशावादी आयाम मिलेगा, जिसमें चौड़ी सड़कें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अरेरा और शामला हिल्स में आराम से बसे हुए आलीशान होटल और रेस्टोरेंट हैं जो झीलों और पुराने शहरों से परे हैं। दोस्तों, असल में भोपाल को बड़ी संख्या में सुखदायक झीलों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पे कम से कम 15 बड़ी झीलें, जिसमें से ऊपरी झील, निचली झील, शाहीपुरा झील, मोती तालाब आदि है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपरी लेक यानी कि ऊपरी झील या भोजताल भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे परमार राजा भोज ने मालवा के राजा के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बनाया था। कहा जाता है कि इस झील के पानी से बीमार राजा का चर्म रोग ठीक हो जाता था। पूरी झील भोपाल के निवासियों के लिए पीने के पानी के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती है। झील भोपाल में मजेदार वाटर स्पोर्ट्स और झील के किनारे की अन्य गतिविधियों जैसे नौकायान, पैडल बोटिंग और रोमांच मोटर बोट की सवारियों का केंद्र भी है। पास के कमल पार्क के आकर्षण से ही इस झील की सुंदरता और बढ़ जाती है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये टूरिस्ट लोग के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है। यहाँ पे लोग बोटिंग कर सकते हैं और फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। सेल्फी पॉइंट है, बहुत ही अच्छा बनाया गया। यहाँ पे खा पी सकते हैं। यहाँ पे भोपाल की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। चाट वगैरह जो भोपाल में फेमस है, वो सभी कुछ मिलता है। ये कुछ खास चीज़ें हैं भोपाल की। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितना आकर्षित स्थल है। यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट भी करते हैं और सेल्फी भी खींचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने भी बहुत फ़ोटोज़ खींची और सेल्फी खींची। दोस्तों, वेदू को ट्रेन बहुत पसंद है और उसने सामने ये ट्रेन का इंजन देखा और ये ट्रेन देखी तो उसका दिल बहुत खुश हो गया।
ये वो जगह है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम भी करेंगे बोटिंग। कि आगे तालाब में कुछ खास जगह है जहाँ पे हम पहुँचेंगे, जो हम ऊपर से देख रहे थे। आइए अब मैं बताता हूँ उसके बारे में आगे। दोस्तों ये अब हमने जैकेट पहन लिए हैं, अब हम जाएंगे बोटिंग करने के लिए और यहाँ पे भोपाल में आए, आपने बोटिंग नहीं की तो क्या किया। दोस्तों अब हम लेक से निकल चुके हैं और हमारी बोटिंग शुरू हो चुकी है। हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जो बहुत ही ख़ास है और जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। तो दोस्तों वेदू बहुत डरा हुआ है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो बोट में बैठा है, लेकिन उसने किताब में काफ़ी पढ़ा है बोट क्या होती है, कैसे चलती है। आज उसका वो एक्सपीरियंस ले रहा है, आज उसको मालूम चलेगा बोट कैसी होती है। सेफ्टी जैकेट जो उससे काफ़ी बड़ी थी लेकिन फिर भी हमने उसको पहना दी है और बहुत खुश है। ये है वो डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जाने वाले हैं, जहाँ पे हमें पहुँचना है। ये बहुत ही ख़ास जगह है, वहाँ पे पहुँच के उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब हम ये इस लेक का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों ये हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हम पहुँचना हमें। और ये देखिए हम लोग कहाँ तक आ गए हैं। ये हम लोग वहाँ से चले थे, वहाँ से हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बताऊँ, हम लोग अभी बीचों बीच हैं। देखिए हम भोपाल के बीचों बीच। तो हम अपनी डेस्टिनेशन आ चुके हैं। मैं आपको इसी जगह के बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों ये है भोपाल की ऊपरी झील के बीच में स्थित इस मूर्ति पर शाह अली की दरगाह स्थित है। यहाँ से भोपाल की खूबसूरती देखते ही बनती है। लोग पूजा के लिए दरगाह पर आना पसंद करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है तो यहाँ पे रोशनी भी कम है। आपको अगर इस जगह का मज़ा लेना है, थोड़ा रोशनी में आइए, उजाले में आइए, ताकि आप इस जगह को देख सकें और इस जगह का मज़ा उठा सकें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अंधेरा हो चुका है। ये देखिए ये जो ऊपर जो लाइट जल रही है, इसके पहले हम वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ से ये व्यू आपको दिखा रहे थे। दोस्तों इस लेक का मज़ा लेने के लिए बहुत सारे साधन हैं। नौकान है, पैडल बोटिंग है और रोमांचक मोटर बोट है। और सामने आप जो देख रहे हैं ये है फेरी जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं शिप बोल सकते हैं। तो इसका भी मज़ा ले सकते हैं, जिसमें गाने चलते हैं, लोग डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं वापस जहाँ से हमने बोटिंग शुरू की थी। दोस्तों भोपाल का ये जो पर्यटक स्थल है, यहाँ पे बहुत कुछ है। जैसे आप देख सकते हैं वेदू गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए गाड़ी भी अवेलेबल है और जगह भी बहुत है, यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी घुड़सवारी का मज़ा उठा सकते हैं। तो हमने भी उठा लिया। तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये भी बच्चों के लिए है और ये भी है बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ है। दोस्तों अगर आप सुबह आएंगे और शाम तक यहाँ पे घूमेंगे, आप बोर नहीं होंगे। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप थी जहाँ पे लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और अपने मनपसंद गाने सुन रहे थे। तो हमने भी अपने एक गाना तो पूरा दिन लेक पे बिताने के बाद बहुत मज़ा आया और अब हम चले आगे। फैमिली में पुलिस ऑफिसर होने की वजह से हमें ये सपना भी पूरा करने का मौका मिला।
अगला स्टॉप हमारा ये है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और सिटी ऑफ लेक्स का और मज़ा लेंगे। भोपाल में ड्राइविंग करने के लिए कुछ अद्भुत सड़कें हैं। उनमें से कुछ वीआईपी रोड, लिंक रोड, हबीबगंज पुल और कई अन्य हैं। ये रोड, ये जगह आप कई फिल्मों में भी देख चुके हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है राजा भोज ब्रिज। ये ब्रिज निचली झील और ऊपरी झील के रास्ते को जोड़ता है। ये एक रास्ता है कि एमपी नगर की ओर से पीर गेट की ओर यातायात आ सकता है। एक साइड वॉक या मार्ग मौजूद है जो ऊपरी झील की ओर है और झील की स्पष्ट दृश्य देता है। यहाँ से हम आगे चले तो हमने देखा एक बैंड ग्रुप जो रिहर्सल कर रहे थे। और आपको पता है कि मुझे नए दोस्त बनाना, नई जगह घूमना और नई चीज़ें पता करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने उन्हें दोस्त बनाया और थोड़ा टाइम उनके साथ बिताया। हमें बहुत मज़ा आया। दोस्तों, पीछे आप देख रहे हैं राजा भोज और ये है उनका स्टैचू और ये इन्होंने ही अपने भोपाल को बनाया था और आज राजा भोज के कारण ही हम भोपाल को जानते हैं। तो ये था हमारा भोपाल ट्रिप जो कि हमें बहुत मज़ा आया। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल में और हमने बहुत टाइम बिताया, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन दोस्तों, अभी हमें जाना पड़ेगा हमारे घर वापस, इसलिए हम लेते हैं विदा। पर आप देखते रहिए एबी बोलता है लव लिव लाव। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। और हाँ, एबी का चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।